वो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे अच्छी लगी हैं, मैं आपके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, आप मुझे रात का टाइम दें। उस पुलिस वाले कहते हैं बीबी हमें वो दिखाओ जो तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ करता था। क्या आजकल का कानून और अदालत वाले भी अपने नहीं हैं, वो भी बस जिस्म के पीछे हैं कि हमें जिस्म मिले तो फिर हम आपका काम करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं नुआए इंसान। नाजरीन, मेरे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो अलमिया ये है कि यहाँ पे बेटी ना पैदा होने पे भी तलाक हो जाती है और बेटी पैदा होने पे भी तलाक हो जाती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये रब के फ़ैसले को इंसान चैलेंज करता है। रब की रज़ा पे राज़ी रहने की बजाय ये रब को सीधा सीधा चैलेंज है। नाज़रीन, ऐसी ही आज एक बड़ी ही अफसोसनाक स्टोरी मेरे पास मौजूद है। हमारे माशरे का एक जो कहते हैं कि जो स्याह फेस है, स्याह चेहरा है, वो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये बड़ी दुख भरी कहानी है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आमना के पहले शोहर ने भी इनको 2 बेटियां होने की वजह से तलाक दी और दूसरे शोहर ने भी एक बेटी पैदा होने पे इनको तलाक दी और इनके साथ वो तशद्दुद करते रहे। इनके साथ जो जुल्म कर सकते थे वो उन्होंने किया और बाकी जो मामलात हुए हैं वो आइए हम आमना की ज़ुबानी सुनते हैं और देखते हैं और आप भी देखें। और ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये एक तो आमना को इंसाफ मिल सके और दूसरा ये जो हमारे माशरे का अलमिया है ये ख़त्म हो सके। मुझे आज भी लगता है कि मैं ज़माना जहलियत में हूँ। मुझे आज भी लगता है कि मैं अबू जहल के दौर में रहता हूँ और पता नहीं हम 2021 में भी कहाँ खड़े हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आमना से बात करते हैं। जी आमना, बताइएगा असल स्टोरी क्या है, हुआ क्या आपके साथ? मेरी पहली शादी हुई थी 2006 के एंड पे। उस शादी को 13 साल रही है। वो उसमें से 4 बेटियां हुई थी, 2 फोत हो गई थी, 2 मेरे पास हैं। ठीक है। बेटा मेरे में से एक भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा जी आप में से बेटा नहीं होता, मार पीट करनी, तशद्दुद करने, मैंने फिर भी बर्दाश्त किए। ससुर ने बहुत ज़्यादा मार पीट की, मैंने तब भी बर्दाश्त किए। मैं फिर मेरे ऑपरेशन होते थे कि मैं ऐसी हालत में थी कि ससुर ने मुझे बालों से खींच के पूरे ग्राउंड में जाके सबके सामने ऐसे किया था। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया, लेकिन अब बेटा मेरे हाथ में तो है नहीं, बेटी मेरे हाथ में भी नहीं है। बेटी भी अल्लाह की तरफ से और बेटा भी अल्लाह की तरफ से, और ये मर्द के नसीब है बेटा और बेटी। गुलाम औरत के नसीब में तो बस रिस्क है कि जो ये मर्द को मिल जाता है और वो घर में आकर चला लेता है। लेकिन उन्होंने भी कहा जी बेटा नहीं होता, बेटा नहीं होता। 4 बेटियों के बाद वो भी छोड़ के चले गए। मार पीट जो कुछ उन्होंने करना था, जो उन्होंने ज़िंदगी बसर करनी थी वो हो गई, वो चले गए। उसके बाद ये दूसरी शादी हुई है। पहली मेरी लव मैरिज थी, दूसरी अरेंज थी। ये इन्होंने खुद की थी। मैं इसमें राज़ी भी नहीं थी दूसरी करने में, क्योंकि मेरी 2 बेटियां थी। लेकिन ये शादी हो गई उनकी। उन्होंने छुरियां पकड़ ली, खुद की सर दीवारों में ज़मीनों में मारे, मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं खुद को मार लूँगा, तुम्हारे पे डल जाऊंगा, ये वो। उस वजह किस लिए वो उसने दीवारों में सर मारा, ये ज़रा बताइए। कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैंने जब से देखा हुआ मैं रह नहीं सकता। जो फिल्मी बातें थी ना उसने सब की। ये दूसरे वाले शख्स ने किया? हाँ जी, ये दूसरे वाले शख्स ने। इसने एक के साथ नहीं बहुत जनों के साथ ऐसी बातें की हैं और बहुत लड़कियों की इन्होंने रिश्ते भी ख़राब। नाम क्या इसका? इसका नाम वसीम असलम है। ये बैंक अल हबीब में मोची दरवाजे जॉब करता था, जो इसने मेरी शादी के बाद मुझसे छुप के महीना ठीक रहा है। उसके बाद इसने अपनी ट्रांसफ़र उकाड़े में करवा लिया अल हबीब बैंक में, और वहाँ से भी आगे करवाने की सोच रहा है, जहाँ अब ये शादी करना चाह रहा है दीपालपुर फरीदकोट फमीदा नाम की लड़की से। और उसका जो भाई है उसका नाम है, जहाँ जना हॉस्पिटल में वो काम करता है। ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा आपका शोहर है उसने सर पट के मतलब उसने जो भी वो फिल्मी ड्रामे कर सकता था शादी करने के लिए उसने किए, और उसके बाद आपकी शादी होगी। उसके बाद फिर क्या आगे आपके साथ मामला हुआ? वो ना अमानत की बहन से मंगनी कर रहा था। जो अमानत मैंने आपको बताया कि जना हॉस्पिटल में जॉब करता लड़की का भाई फमीदा नाम की, उससे मंगनी करके आने के बाद मुझसे शादी की इजाज़त मांग रहा था, जो कि मैंने नहीं दी है। वो फिर महीना मेरे साथ ठीक रहा, फिर उसने मारपीट की है, घर से निकल गया है।
घर से यहाँ से बहाने से पैंट कोट लेके शॉपर में निकल गया था कि धोबी को देने हैं, तो वहाँ से अपनी वालदा की तरफ भाग गया था ऑफिस से 1 माह की छुट्टी लेके। जब मैंने फ़ोन किए तो मुझे गंदी गंदी धमकियाँ, फ़ोन, गालियाँ वगैरह दी और फ़ोन काट दिया। पूरे 1 माह बाद अपने कज़न के साथ आया, फिर माफ़िया वगैरह मांगी हैं, मेरी वालदा के पाँव वगैरह पकड़े हैं और मुझसे माफ़ी मांग के मेरे साथ फिर ज्वाइंट हो गए हैं। ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपनी ट्रांसफ़र जो है ना वो करवा ली है उकाड़े में, और मैं 7 दिन बाद 15 दिन बाद आ जाया करूँगा, खर्चा वगैरह दे जाया करूँगा। मैंने कहा अगर मेरे साथ रहना तो यहाँ पे रहें, नहीं तो मैंने ट्रांसफ़र आपने नहीं करवानी, यहीं पे रहना। तब नहीं हुई थी अभी। ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं मैं वहाँ पे ठीक हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। 2-4 दिन गुजरे, इनका ना मोबाइल नंबर भी बंद था और इनका अता पता भी कोई नहीं था। मैं आखिर बीवी थी और मुझे ये टेंशन हुई और मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं कैसे अब इनसे कांटेक्ट करूं। ना मेरे पास कोई खर्चा पानी था, ना इनका कोई मेरे साथ कांटेक्ट था। मैंने फिर अपनी वालदा के तरले मिन्नतें की हैं, इनका पता लगवाया कि इनका ऑफिस किधर है, किस जगह पे है, कहाँ करके है। मैंने उन अपनी वालदा से पैसे लेके इनके पीछे गई हूँ। दफ्तर के बाद जाके मैंने इनको दोबारा कॉल किया, इनके दोस्त के नंबर पे जो इनका दफ्तर का था उन्हें कॉल की है। इन्हें बाहर बुलाया, इन्होंने वहाँ पे मुझसे ये सवाल किया तुम यहाँ क्यों आई हो। इन्होंने अपने घर वालों में से किसी को नहीं बताया था कि मेरी शादी इधर हुई है। जब बाद में बताया, आपसे छुप के शादी की थी? हाँ जी, इन्होंने अपने घर वालों से छुप के की थी। मेरी वालदा ने कहा था अपनी वालदा भाई को बुलाओ, इन्होंने कहा मैंने खुद करनी है, मैंने किसी को नहीं बुलाना। मेरे से पहले ये 2 शादियाँ पहले करके तलाक दे चुके थे और 2 मंगनियाँ भी तोड़ चुके थे। ठीक है। इसका शादी करने के पीछे रीज़न क्या होती थी, इतनी शादियाँ क्यों की इसने? इनका रीज़न ये है कि ये कहते हैं हांडी में फ़र्क होता है। जब हांडी बनाते हैं, जिस हांडी में ज़ायका नहीं ना है तो हांडी चेंज करके बनानी चाहिए। इनका ये मतलब है कि वो जिस औरत से मज़ा ले लिया ना, अब उस औरत से तो मतलब निकल के अब दूसरी औरत पकड़ ले। ठीक है। तो उसके बाद अब तलाक की जो नौबत आई, जो तलाक आपको हो गई, किस वजह से हुई, क्या मामला बना? अभी मुझे तलाक नहीं हुई है इनमें से। इन्होंने मुझे तलाक नहीं दी है क्योंकि उसे पता अगर मैं तलाक दूंगा 5 लाख रुपया मुझे हक महल देना पड़ेगा, 8 तोले जेवर है वो देना पड़ेगा और जहेज सामान का देना पड़ेगा। इस वजह से अभी उसने तलाक नहीं दी है। वो कहता है मुझसे तुम कुछ नहीं ले सकती, मैंने तुम्हें तलाक भी नहीं देनी है। अदालत अगर जाओगी, केस वगैरह करोगी, वहाँ मैं ना जाके नंगा होकर दिखा दूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप अदालत नहीं गए? गई थी, लेकिन अदालत में भी आपको पता है कि जैसे जैसे वाक़ई होते हैं, जो लोग बातें करते हैं, आप खुद भी समझदार हैं, आप वो समझते हैं कि आजकल का कानून और अदालत वाले भी अपने नहीं हैं। वो भी बस जिस्म के पीछे हैं कि हमें जिस्म मिले तो फिर हम आपका काम करें। क्या मतलब वहाँ पे किसी वकील ने क्या मामला हुआ अदालत में, ज़रा खुल के बताएं नाज़रीन को, ताकि हमारी हुकूमत वक्त को भी शर्म आए कि यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारी हुकूमत है उसके ज़ेरे साया क्या क्या चल रहा है, ज़रा पता चले, खुल के बताएं ज़रा। मैंने ना ये जो है सबसे बड़े अनारकली में जिनका दफ्तर है ये CPU, ठीक है, उनको भी दरख्वास्त दी थी, वहाँ से भी मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ। ग्वाल मंडी में दी, पत्तों की में दी है, फिर उसके बाद हबीबाबाद में दी है। मेरा कहीं मसला हल नहीं हुआ। मैंने हर जगह जाकर देख लिया, हर जगह धक्के खाए। उकाड़े की अदालतों में गई हूँ तो वकील को मैंने पहले ये बात की थी कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैंने आपको बाद में देना है जो भी देना। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप मेरे पास आ जाएं, आप मुझे कुछ ना दें। मैंने फिर भी चुप करके मैंने उससे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। मैंने क्या मतलब कि मेरे पास आ जाएं, आपके साथ वो हम बिस्तरी करना चाह रहा था, आपको उकसा रहा था? वो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे अच्छी लगी हैं, मैं आपके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, आप मुझे रात का टाइम दें। उसकी वजह से मैंने दोबारा उससे हटकर बात नहीं की, लेकिन मैंने उससे इतनी बात की थी कि भैया आपके घर में भी बहन होगी, कुछ शर्म करें, अगर आपकी बहन पे ये आता तो आप क्या करते। तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें उल्टा मुझसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। मैंने फ़ोन काट दिया था। फिर मैं यहाँ हाई कोर्ट में गई हूँ, हाई कोर्ट में भी यही बातें हुई हैं, तो इस वजह से मैं दोबारा कहीं मैंने इंसाफ नहीं मांगने। यहाँ पे भी वकीलों ने सेम सूरत हाल, सेम मतलब उन्होंने बिहेव किया? हाँ जी बिल्कुल सेम वही बिहेव किया है। इसी वजह से ना मैंने वो छोड़ दिया है। काशिद नाम का वकील था, एक और वकील था, पता नहीं जवेद नाम था उसका, उन्होंने यही बातें की हैं। मैं इस वजह से ना मैंने ये इनके पास भी जाना छोड़ दिया। पुलिस में गई हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं बीबी हमें वो दिखाओ जो तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ करता था, हम वो देखना चाहते हैं, हम तुम्हें क्राइम पेट्रोल लेके जाएंगे। आप मुझे बताएं कि ऐसी चीज़ें मैं थानों में देखे जाऊंगी या अपने पास रखूंगी? मैं बेटियों वाली हूँ, मैं ऐसी चीज़ें पास नहीं रखती। तो क्या मियाँ क्या करता था आपके साथ? वो जैसे वीडियो वगैरह बनानी हम बिस्तरी में या जो भी आपस में करना, वो सब कुछ रिकॉर्ड करना और धमकियाँ देनी, वो पता नहीं उसने अपने पास रखी हुई है, किसी के पास रखवाई हुई है। एक बार उसने मुझे ना कहा था कि मुझे वीडियो कॉल करो, मैंने वीडियो कॉल कर दी। मैं
आपको क्या बताऊं कि मैं उस टाइम ना ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं वीडियो कॉल करती, लेकिन उन्होंने अपने दफ्तर के लड़के को साथ बिठा के सब कुछ दिखाया। जब मैंने ये बात की तो अपनी वो दीवारों में टकरे मारना शुरू कर दी, ज़मीनों पे अपने आप को गाड़ी के आगे खड़ा कर लिया। ये अच्छा, सब वीडियो कॉल करके अपने दफ्तर वाले साथ दोस्त को बिठा के आपको नंगा दिखा रहा है वो? जी। तो वो गाड़ी के आगे जाके खड़े हो गए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब कुछ झूठ है, तुम मेरी कसम है। मैंने उस आदमी से दोबारा बात नहीं की, लेकिन ये इस बंदे के ऐसे ही काम है, ये वीडियो बना के लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। मेरी वज़ीर आला से, उस्मान वगैरह से सबसे यही इल्तिजा है कि ऐसे आदमी को सज़ा दी जाए, जितनी हो सके उतनी सज़ा दी जाए, ताकि हमारी बेटियों की ज़िंदगियां ख़राब ना हों। कोई ऐसा मर्द हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत ना ख़राब कर सके जैसा माशरे में हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जो वीडियो बनाई हुई है उसने आपको प्रॉपर कोई धमकी लगाई है जो आप कह रहे हैं ब्लैकमेल करता है? क्या कहा उसने वीडियोस के हवाले से? यही बात की है कि मैं वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे भाई के साथ, अपने भाई के साथ तक उस इंसान ने मुझे नहीं छोड़ा। कल को ये एक किस्म की, ये उसकी अपनी 2 बेटियां नहीं हैं, ये 2 बेटियां मेरे पहले शोहर में से। कल को ऐसे इंसान का कुछ पता नहीं कि मेरी बेटी पे हाथ डाल दे। मैं ऐसे इंसान के साथ अब रहना भी नहीं चाहूँगी, इतने घटिया इंसान के साथ। जो ये घटिया इंसान, इसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। दूसरा, ये इतना घटिया कि आप जान नहीं सके। इसने शादीशुदा को नहीं छोड़ा, इसने अपनी सकी मासी को नहीं छोड़ा, सकी मामी को नहीं छोड़ा, सकी ताई को नहीं छोड़ा, इसने अपनी सकी भाभीयों को नहीं छोड़ा। ये ऐसा इंसान है, आप जाके इसे अब भी देख लें, इसके काम यही है। चाहे आप इसका पीछा करके देख लें, खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या करता है। अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब जो हमारे कानून के अदारे हैं, या हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, हमारी हुकूमत इमरान खान है, क्या चाहते हैं आप? मैं उन वज़ीरों से यही चाहूँगी कि ऐसे आदमी को सज़ा दी जाए और मेरी बेटियों का और मेरा हक़ दिलवाया जाए। मेरी बेटियों के हक़ में सोचा जाए, मेरी बेटियों के साथ और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ऐसे इंसान को माशरे में रहने की इजाज़त ना दी जाए जो किसी की बहन बेटियों की इज्जत ख़राब करता है, और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो अभी तक आपसे किसी ने कोई रब्ता किया, कोई आपकी मदद के लिए कोई आपके साथ किसी ने कांटेक्ट किया? मेरे साथ 2-4 जनों ने कांटेक्ट किया है, लेकिन सो दिया है कि 2-3 ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया है। वो सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए किया है कि आप हमारे साथ शादी करें, हमारे साथ रातें गुजारें, मैं आपको यहाँ पे रखूँगा, फलाना करूँगा। मदद उन्होंने नहीं की है। एक ने कराची से की है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई मदद की है। ऐसी मदद मैं खुद भी नहीं लेना चाहूँगी जिसमें हमने अपनी इज़्ज़त ख़राब करनी पड़े। खुदारा मदद कीजिए, जिस्म नोचने के लिए मदद ना कीजिए। ये एक बहुत बड़ा हमारे अपने ही मुंह पे तमाचा है। नाज़रीन, आपने आमना की बातें सुनी और यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या बोलूं। यहाँ पे मतलब इस हुकूमत के ज़ेरे साया, मुझे पता है वकील बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टोला है, जिन वकीला हजरात के नाम लिए हैं आमना ने, उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग टोला है जी। और इंसाफ तो इस माशरे में वो भी अमीरों को ही मिल सकता है, गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं है। नाजरीन, ये आपके सामने हमने एक स्टोरी रखी, एक कलमिया रखा, तो इस पे हमें सोचना चाहिए और इंसाफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आमना को इंसाफ मिल सके। देखते रहिएगा इनवाई इंसान।